पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक करमीत सिंह पर केबल ऑपरेटर्स ने गंभीर आरोप लगाए। ऑपरेटर्स ने कहा पुलिस की मदद से मारपीट और केबल हाईजैक करवा रखी है मान सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने की कोशिश हुई, ये कैसा रामराज्य है। नाइजीरिया में बिजनेस काउंसिल में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत नाइजीरिया के बीच सालाना 13 से 15 अरब डॉलर का व्यापार, नाइजीरिया में 27 से 30 अरब डॉलर निवेश के लिए प्रतिबद्ध। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सांबा में अलर्ट है, सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती। रिपब्लिक डे परेड में निकलने वाली झांकी की थीम विकसित भारत और नारी शक्ति। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी परेड। मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रपति को ध्वजारोहण में करेंगी मदद। कर्तव्य पथ पर होगी 100 मिनट की परेड, 9 मंत्रालयों की 26 झांकियां होंगी शामिल। संस्कृति मंत्रालय की ओर से शंखनाद होगा, 144 सैनिकों की टुकड़ी निकालेगी मार्च। गणतंत्र दिवस की परेड में महिला ऑफिसर्स करेंगी नेतृत्व, पहली बार सभी महिला त्रिसेवा दल परेड में लेगी हिस्सा। सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर्स होंगी शामिल। संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ जवान भी तैनात, 140 सीआईएसएफ जवानों की टुकड़ी तैनात की गई है। संसद भवन में आने वालों की जांच करेगी सीआईएसएफ, सूत्रों के हवाले से खबर है। 26 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस मुस्तैद अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर किया फ्लैग मार्च। अफवाह फैलाने वालों पर बरती जा रही है सख्ती। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में सेना अलर्ट पर है। तंगधार सीमा से सटे इलाकों में बढ़ाई गई है गश्त, 250 से 300 सक्रिय लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर। मणिपुर के इम्फाल में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, शांति बनाए रखने के लिए शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के हाथरस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर छात्रों ने समझाए ट्रैफिक नियम, 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड के उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन। नवी मुंबई में उपद्रवियों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। 22 जनवरी को मीरा रोड में शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव, अब तक 13 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। मीरा रोड हिंसा के पीड़ितों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। ठाणे में बीजेपी नेता गीता भारत जैन और नितेश राणे ने जाना हाल। महाराष्ट्र के पुणे में विवादित बैनर को लेकर 2 गुटों में झड़प, विवाद के बाद बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन पर पथराव हुआ, अराजकता तो शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली, कार सवारों को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में टोल प्लाजा पर बवाल हो गया, टोल कर्मियों की कार सवार से हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, आरोपियों के हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। यूपी के कानपुर में कार स्टंट करने वालों पर एक्शन हुआ, गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को, शादी समारोह में दुल्हे ने पिस्टल के साथ डांस किया। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पंप कर्मचारी की दबंगई देखने को मिली, पेट्रोल का बिल मांगने पर बाइक सवार को पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ एक्शन, 10 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई, पुलिस ने मौके से तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जमकर चले लाठी डंडे। उधर रायबरेली में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की गई जान। यूपी के एटा में युवक की हत्या का आरोपी अशोक उर्फ बबलू गिरफ्तार किया गया है, दूसरा आरोपी अरविंद उर्फ नंदा फरार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 6 दुकानों में चोरी का मामला सामने आ गया, लाखों की नकदी और सामान लेकर फरार हुआ अज्ञात चोर। यूपी के लखीमपुर में खीरी में कार और बाइक की टक्कर हो गई, महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहकर कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शोभा यात्रा के दौरान हादसा हुआ, करंट की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूल में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़ा गोदाउन में भीषण आग लगी, भिवंडी इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मकान में तेज धमाके के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, मकान की छत उड़ गई, धमाके का सीसीटीवी सामने आया। ब्लास्ट के दौरान मकान में मौजूद लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को निकाला।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी में डूबी 6 महिलाएं, मशक्कत के बाद गोताखोरों ने महिलाओं का शव बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवे एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ कार्यक्रम। गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टर्स मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किताब का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्या देशभक्ति गानों से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। त्रिपुरा के अगरतला में ढलेश्वरी उत्सव का आयोजन हो रहा है। सीएम मालिक शाह ने शिरकत की। हमारे राम नाटक में रावण की भूमिका में नजर आएंगे बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा। दिल्ली में कल से हमारे राम नाटक का मंचन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया। तीनों सुरक्षित। गुजरात के सूरत में डायमंड हॉस्पिटल प्रशासन की अच्छी पहल। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 36 बच्चों का कराया निःशुल्क प्रसव। यूएन में उठा बंधकों की रिहाई का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने की बंधकों की रिहाई की मांग। कोलंबिया के जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए जुटा प्रशासन। गाजा के आल शिफा अस्पताल में मरीजों को मदद, ईंधन की आपूर्ति और खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमले का दावा। मिसाइल अटैक का वीडियो किया जारी। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास के आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। बैठक में गाजा संकट पर भिड़े इजराइल और फिलिस्तीन के राजदूत, दोनों ने रखे अपने अपने पक्ष। रूस के कई शहरों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बनी हुई है। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना शहर में जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फ जमने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्वीडन को नाटो की सदस्यता वाले प्रस्ताव पर तुर्की की मुहर। 287 सांसदों ने समर्थन में किया वोट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से की मुलाकात। शहर में किया चुनाव प्रचार। अमेरिका की बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात। कैलिफोर्निया और सैन डिएगो में सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका के सैन डिएगो से सामने आई बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें। सड़क पर पानी से तैरती नजर आई कारें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया चुनाव प्रचार। महिलाओं के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक बनी साइमा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है साइमा। पश्चिमी चीन के कुछ हिस्सों में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। शिनजियांग इलाके में 120 घर क्षतिग्रस्त हुए। चीन में भूकंप से हुए तबाही के बीच रेस्क्यू जारी। शिनजियांग शहर में मलबे में दबे लोगों को निकाला गया।